लोग वासना को भी प्रेम समझ लेते हैं और कई बार विशुद्ध प्रेम को वासना समझ लेते हैं। कृष्ण और गोपियों का विशुद्ध प्रेम है और संसार में वासना होती है। वासना उस नहर की तरह है, किसी डैम से निकलने वाली नहर जब प्रारंभ होती है तो बहुत विशाल रूप होता है, बड़ी होती है, लेकिन वह बढ़ते बढ़ते एक दिन समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका अंत तो सुनिश्चित है। और प्रेम उस गंगा की धारा की तरह है जो गोमुख से निकलता है तो थोड़ी सी धारा होती है और बढ़ते बढ़ते गंगा सागर तक जाते जाते सागर का रूप लेकर के अनंत सागर में मिलकर अनंत हो जाती है। प्रेम जो है वो प्रभु के लिए होता है और संसार के लिए वासना। तो यह कोई वासना की चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि इसको कहने वाले सुखदेव जी हैं और सुनने वाले परीक्षित हैं। अब मात्र जीवन के 2 दिन शेष बचे हैं परीक्षित के। आप बतलाइए, जिसका 2 दिन बाद मरण होना है और यह सुनिश्चित है, उसको पता है कि 2 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या वो संसार की चर्चा सुनना स्वीकार करेगा? किसी नाटक की बातें, नायक नायिका का प्रसंग या विषय की बातें सुनना उसको अच्छी लगेंगी? अरे उस रस में डूबे हुए उन महापुरुषों को देखिए, वो निरंतर इस रास पंचाध्यायी को गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इसके रस में डूबे रहते हैं, क्योंकि यह जीव और ब्रह्म के विलास का वह दिव्य आनंद है, उसी का नाम रास है। चीरहरण के प्रसंग में श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था, आने वाली शरद पूर्णिमा पर तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। शरद पूर्णिमा आई, संध्या की बेला थी, श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार अपने हाथों से किया। नित्य प्रति तो श्रृंगार मैया करती है, पर आज अपना श्रृंगार स्वयं ही कर लिया। बड़ा सुंदर अंजन लगाया, बेणी गूंथ ली, मोर पंख धारण किया, पीला पटका है, पीला पीतांबर है, मधुर बंसी है, कानों में मकराकृत कुंडल है और दिव्य मोतियों की माला है। ठाकुर जी श्रृंगार करके पहुंच गए बंसी बट पर और वहां पहुंच करके अपनी बंसी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे बंसी, मेरे मिलन के लिए जो अधिकारी और आतुर जीव हैं उनको मेरे पास बुलाओ। बंसी क्या करती है? बोले कृष्ण का संदेश उनके प्रियजनों तक पहुंचाती है। कृष्ण के भाव जो हैं, कृष्ण के हृदय के जो भाव हैं, उन भावों को बंसी उनके प्रियजनों तक पहुंचाती है। बंसी कृष्ण को इतनी प्रिय है कि कभी अपने से अलग नहीं करते, क्योंकि बंसी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। जब भी बंसी बोलेगी तो मीठा बोलेगी या तो मौन रहेगी। इसका मतलब है साधक को अधिकतर मौन रहना चाहिए, थोड़ा बोले लेकिन जब भी बोले तो मीठा बोले, मीठा बोलने वाला हो। बंसी ने कितने कष्ट सहे हैं, पहले बांस से काटा गया, फिर उसको छीला गया, फिर उसके कुरेदा गया, फिर लोहे को गर्म करके उसमें छिद्र किए गए। इतने काटने छीलने के कष्टों को सहते हुए भी उसने आह नहीं की। क्यों? बोले एक दिन मैं श्याम सुंदर के हाथों में पहुंचूंगी। भक्त वही है जो आने वाले जीवन के तमाम कष्टों को हंसते हुए सहता आगे बढ़ता चला जाए। कोई बात नहीं, राजी तेरी रजा में, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है। यदि मुझे रुलाकर तुम्हें प्रसन्नता मिल रही है तो खूब रुलाइए, यदि मुझे दुखी देख करके आप प्रसन्न हैं तो कोई बात नहीं है, आपके हैं हम, अब हो तो आपके चुके हैं, आपको जो करना है।